गुप्तचर हूँ, नाम भद्र है मेरा। ये गुप्तचर चारों दिशाओं की देखभाल करते हैं और प्रजा की कोई भी सुख दुख इनसे छिपा नहीं है प्रभु। पूर्व और पश्चिम में प्रभु, उत्तर और दक्षिण में प्रभु। प्रभु, राम राज्य में प्रजा की कुछ समस्याएं हैं। प्रभु, धनवान को धन बांटने के इच्छुक है, परंतु उसे स्वीकार करने वाला कोई नहीं। वातावरण में चारों ओर सुख ही सुख है। वैद्यशाला बंद होनी प्रारंभ हो चुकी है। यंगोज यहाँ व्यक्ति समय गंवा रहे हैं। इसे धर्म का दोष बताते हुए लौट भी जाते हैं। अतिशयोक्ति को यही समाप्त किया जाए। सच में प्रभु, जिस तरफ दृष्टि घूमती है वही सुख और संतोष का वातावरण फैला है। सुनकर संतोष हो। समाधान यदि प्रजा के पास भी हो तो भी गुप्त करो। आपकी सतर्कता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर ये मत भूलिए कि कष्ट और समस्याएं समय देख रही हैं। भद्र, नगर की भी कुछ जानकारी दो। वहां सब ठीक तो है? मेरे भी यही विचार है प्रभु, जो इन सबके हैं। हर ओर सुख समृद्धि का वातावरण फैला हुआ है। राम राज्य में प्रजा का कोई कष्ट हो, इसकी तो प्रजा कोई कल्पना भी नहीं करती प्रभु। राज्य के सुरक्षा कर्मियों, आप अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते हैं। भद्र, आज्ञा प्रभु। जी भद्र, क्या कोई बात है? बताओ। भद्र, कुछ हुआ है तो बताओ ना। नई बात ऐसी कुछ भी नहीं प्रभु, बस यूं ही। तनिक मेरी ओर तो देखो। देखो भद्र, यदि असत्य कहो या सत्य को छुपाओ तो घोर अपराध होता है। जो भी है साफ कहो। मैं जानता हूं सत्य कड़वा हो सकता है, फिर भी कहो तो सही। प्रभु, 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 करता हूँ। आगे नहीं बढ़ना वरना टांगे तोड़ दूंगा। कहा था पीहर जा रही हूँ। और पूर्णिमा को गई और अमावस्या के बाद लौटी है। क्या गोलमाल है ये? अरे इसमें गोलमाल की क्या बात है? मेरी बहन के बच्चा हुआ है, पता है ना। अब क्योंकि मेरी माँ बूढ़ी है तो उन्होंने मुझे रोक लिया, तो इसमें गोलमाल हो गया। इसी में छिपी है वो बुराई। बहन थी गर्भवती और तू
अपनी जीजा की बाहों में रातें बिता रही थी, सब जान चुका हूं मैं। अजी सुनो, देखो पति ने कैसा भारी दोष पड़ा है सर पर। जी सौगंध ले लो, सौगंध ले लो अपनी भी और माँ की भी। ऐसा कुछ नहीं था, मैं निर्दोष हूँ, सच कह रही हूँ। अम्मा किसी की सौगंध। टिप्पा, निंदा ना कर। पत्नी तेरी अग्नि के समान पवित्र है। अरे पागल, इतना बड़ा दोष लगाया है तूने। चुप हो जाइए, सब चुप हो जाइए। इसी के योग्य है ये, मैं सब जानता हूँ। इसी की ओर से पहल हुई होगी। इसने मुझसे कहा कि पीहर जा रही हूँ, कल लौट आऊंगी। लेकिन ये लौटी 15 दिन बाद, 1 या 2 दिन भी नहीं, पूरे 15 दिन वहाँ बिताए इसने आमोद प्रमोद में। इसे सोच समझ कर बात करो। क्यों अपने हरे भरे गंतव्य जीवन में कांटे बो रहे हो? चाहो तो प्रभु राम के चरणों की सेवा में चलो, उन्हें अपना दुख बताओ। सदगुरु प्रभु तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताएंगे। ना ही तुम्हारे राम पर भरोसा है, ना ही उसके न्याय पर। जो स्वयं दोषी हो, उससे कैसी अपेक्षा? मत दोष लगा पत्नी पर। वो क्षमा के योग्य भी नहीं है, क्षमा योग्य नहीं है। तू मेरा पुत्र नहीं है। तुम नहीं है? भला ऐसे क्यों मार रहे हो? तुम सचा गए हो क्या? क्या उस सामने अपनी सीता को नहीं अपनाया? जो पूरे 14 वर्ष, जो पूरे 1 वर्ष उसके वहां रहता है। हाँ, सच कहा है मैंने, सच कहा है, कोई झूठ नहीं। क्या इसका उत्तर नहीं है आपके पास? बोलिए। पति पत्नी बनकर क्या वो ग्रह नहीं रहे? बोलिए ना, क्यों चुप है आप सब? बोलिए, दीजिए ना उत्तर। पूरे 1 वर्ष किसी और के यहाँ पर रहकर आई है उसकी पत्नी। कैसे? और उस निर्लज्ज राम ने उसे अपना भी लिया। मैं नहीं अपनाऊंगा, मैं नहीं अपनाऊंगा अपनी भार्या को, मैं नहीं अपनाऊंगा। प्रभु वो धोबी हुआ, एक मदिरा पार किए, एक पुरुष की बाती प्रभु प्रलाप कर रहा था। तुम अपना प्रलाप बंद करो भद्र। जो कुछ भी तुमने कहा है, तुमने स्वयं देखा है, स्वयं सुना है। कोई है? लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को यहाँ तुरंत बुलाया जाए। और अब तुम भी जा सकते हो भद्र। प्रभु, एक राजा की आज्ञा है। प्रभु, मैंने कहा जाओ। प्रभु, और इस विषय पर किसी से कुछ नहीं कहोगे। अब जाओ।
छोड़ दूंगा। इस राज्य से मुझे मुक्त करो, इस सिंहासन से मुक्त करो। सीता दे दो मुझे। सीता, 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 भैया भैया लक्ष्मण, सीता, भैया 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 सीता कैसे कुशल हुई? भैया सीता माता यही है और शायद कुशल है। कैसे कुशल होंगी लक्ष्मण? अब नहीं होने वाली। सारा दोष मेरे भाग्य का ही है। सीता, सीता, भैया कोई भयानक भ्रांति है जो आपकी दुविधा का कारण बनी हुई है। नहीं भरत, कोई भ्रांति नहीं है। ये नियति का खेल ही तो है। मैं सीता से कभी दूर नहीं रह पाऊंगा, नहीं भूल पाऊंगा सीता को। सीता, सीता, भैया ये बनाता हूं, तुम दोनों में से कोई एक इस सिंहासन का भार अपने कांधों पर ले ले, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी इस कारागार से। मेरी बात मान जाओ, मुझे सीता चाहिए। कुछ भी तो नहीं समझ पाए हम। ये कैसी विचित्र बातें कर रहे हैं आप? कोई विचित्र बात नहीं है भरत, सत्य ही तो बोला है। भरत, कल मैं तुम्हारे राज्याभिषेक कराऊंगा। सूर्य के जब दर्शन होंगे, सीता के साथ उसके पश्चात ही वन की ओर प्रस्थान करूंगा। भैया अशुभ विचार मन में क्यों उठ रहे हैं? देखिए पिता ने इसको नहीं छोड़िए। शांत कैसे रहूं भरत? या तो सीता का परित्याग करना है, नहीं तो सिंहासन मुझे छोड़ना है। भैया सीता माता का परित्याग कोई गंभीर बात है? हाँ लक्ष्मण, बहुत गंभीर बात है। घोर से भी घोर लांछन लगा है हम पर। हमारा सूर्यवंश काले मेघों से घिर गया है। हमारी प्रतिष्ठा कलंकित हुई है और धूल में जा मिली है मेरे भाई। दोष लगाने वाला भ्रांत व्यक्ति। भरत, ये बात मैं कैसे कहूं? अरे मेरी अयोध्या में बसे एक पुरुष को जब अपनी भारत चलने लगी तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। कारण पूछे जाने पर वो कहने लगा कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि एक भ्रष्ट नारी को अपनाऊं, जैसे कि राम ने अपनी भार्या सीता को अपनाया, जो कि 1 वर्ष रावण के यहाँ पिता था। और इस रावण ने उसे पवित्र मान लिया। ये दोष लगाने वाला कौन है व्यक्ति? उसकी चलती सांसें बंद कर डालूंगा मैं। कल कोई और करेगा लक्ष्मण। किस किस की सांसें बंद करो? भैया
सुनो, सच पे है झूठ, किंतु प्रजा को तो विश्वास हो चुका है। जो भार्या भ्रष्ट है यदि उसे अपनाने की बात कहोगे तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा उसे अपनाने को। सब के सब खड़े होंगे सर झुकाए, मूर्ति बने हुए। भैया, अग्नि परीक्षा द्वारा सिद्ध हुई थी न सीता माता? अग्नि परीक्षा यहाँ नहीं हुई थी, लंका राज्य में हुई थी। उसका आभास यहाँ की प्रजा को नहीं है भरत, परंतु यह बात उनका विश्वास है, उनका निर्णय भी है। और फिर राजा तो दास होता है अपनी प्रजा का, कर्तव्यों से बंधा हुआ। प्रजा का निर्णय और विश्वास ही सर्वोपरि है, फिर इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं। कोई एक मार्ग तो मुझे चुनना ही होगा, पत्नी या फिर राज्य का परित्याग तो निश्चित है। यही मार्ग है केवल। तुम सभी मुझे इस राज्य बंधन से मुक्ति दिला सकते हो भाई। सीता चाहिए मुझे भरत, सीता ही मेरा जीवन है। सीता के बिना तो ये राम अधूरा है। लक्ष्मण, मेरे भाई मैं नहीं जी पाऊंगा उसके बिना। इतनी प्रार्थना है छोटे भाइयों से, तुम दोनों में से कोई भार उठा ले इस सिंहासन का अपने कांधों पर और मुझे मुक्ति दे। कर दो ना उपकार सीता और राम को। यदि सीता और राम बिछड़े ना तो पाप के भागीदार बनोगे तुम सब। मुझे मुक्त होकर वन में जाने दो। भैया, हम में से इसको योग्य नहीं जो इस भार उठा सके इस मुकुट का, और ना ही ये उचित है। ये सामर्थ हम में तो नहीं। यदि आप आदेश दोगे कि अग्नि में कूद जाओ तो कूद जाएंगे। सच में तो आपके अनुयायी है हम, आगे नहीं पीछे चलेंगे आपके। मेरे अनुयायी नहीं हो तुम, दूत हो मृत्यु के। कहते हो भ्राता, किंतु इसी भ्राता को जब लपटों में सुलगता हुआ देखोगे तो वो शिव प्रेम होगा तुम्हारा। ठीक है, मेरे अनुयायी पीछे चलने वाले, आदेश सुन लो इस राम का। लक्ष्मण, कल वन लेकर जाओ अपनी भाभी को और वहीं छोड़ दो। भैया, इसी जगत माता की गंध से यह भूमि पवित्र हुई। जगत माता की प्रसन्नता से रघुकुल में खुशियों के जोर चले। आगे कुछ नहीं लक्ष्मण। भरत, तुमने सुना ना? भैया, भैया, दया के सागर थे आप, लेकिन आज वो दया कहाँ लुप्त हो गई भैया। आपका हृदय पाषाण नहीं बन सकता भैया। ये निर्णय अब नहीं बदलेगा भरत। ये पवित्र धर्म निश्वाक वंश के वंशज हमारे पिता महाराज दशरथ ने भी कष्ट उठाते हुए निभाया था और उसके लिए प्राण भी त्यागे थे, किंतु कीर्ति परांच नहीं आने दी थी भरत। कीर्ति परांच नहीं आने दी थी और इसे क्षति पहुंचाने का अधिकार मुझे भी नहीं है और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। हमारे कुल के गौरव हेतु सीता को वन में जाना ही होगा और यहां मैं उसके वियोग में जीवन काटूंगा। यहां सीता के बिना विधि के विधान को तो मानना ही पड़ेगा। भैया, लक्ष्मण, लंका में अपनी परीक्षा हुई थी तो वो तुम्हें माने, किंतु अब इस प्राण के जलने का विरोध क्यों कर रहे हो? ये मेरा आदेश है भाई कि तुम सीता को भगवान वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ाओ और मैंने जो कहा वो रहस्य बनकर ही रहे। भैया